जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 52 तक सुनेंगे। रामायण पाठ शुरू करने से पहले हम मेघनाथ का जब संवाद हमारे पाठ में चल रहा है तो उससे जरूरी कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। जैसे कि मेघनाथ को राम क्यों नहीं मार सकते थे? इसका उत्तर है, लक्ष्मण ही ऐसे थे जो मेघनाथ का वध कर सकते थे, क्योंकि वनवास के दौरान वह 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। यही वजह है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ का अंत हुआ। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसे भगवान के चरणों में रख दिया था। मेघनाथ या इंद्रजीत किसका अवतार थे? और मेघनाथ लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे, इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ के ससुर हुए। एक समय जब मेघनाथ ने देवताओं से युद्ध किया तो उसने देवताओं को जीत लिया था। उसने इंद्र को परास्त करके बंदी बना लिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत के नाम से घोषित कर दिया। मेघनाथ पूर्व जन्म में कौन थे? मेघनाथ का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासवजीत, सकरजीत इंद्र कहा गया। ब्रह्मा का वरदान बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। मेघनाथ की शक्तियाँ क्या क्या थी? इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र तथा पशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। जय जय श्री राम। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, रामा शिव बिरंची बड़ छोट, ताही देखा वही निशिचर, निज माया मति खोट, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनी बोल ही नाची। इन चौपाइयों का अर्थ है, आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। बिष्टा प्यो रुधिर कच हाडा, बरसही का बहु उपल बहु छाड़ा, बरसी धूरी कीने सी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह कभी तो विष्टा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेघनाथ की यह सब माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्काए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रण रह ही न रोके। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने
कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा। वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते। आयशु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, रामा अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगदादि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। जय जय श्री राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।